गाजा बॉर्डर पर टैंक पहुंच चुके हैं। इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हो चुकी हैं। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर मिसाइल और गोलियां बरसाने के लिए तैयार हैं। गाजा में हमास का आखिरी बार दम घोटने के लिए नेतन्याहू का सबसे खतरनाक ऑपरेशन शुरू होने वाला है। दिन में युद्ध, रात में ऑपरेशन। नेतन्याहू ने गाजा की इंच इंच जमीन के नीचे हमास को ढूंढकर मारने की कसम खाई है। मरकावा टैंक से लेकर नेमर बख्तरबंद गाड़ी गाजा में उन इलाकों के आसपास मंडराने लगी है जहां हमास की लोकेशन और मूवमेंट बार बार ट्रैक की जा रही है। 100% गाजा पर कब्जा करने वाला नेतन्याहू का प्लान फूल प्रूफ बताया जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू के गाजा प्लान वाली खीर में मट्ठा डालने का काम करने जा रहे हैं इजराइल के सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर। जनरल जमीर को लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी यह खबर बता रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के सेना अध्यक्ष एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। नेतन्याहू युद्ध चाहते हैं। जनरल जमीर ने कहा है कि बंधकों को लेकर डील तैयार है, यानी जमीर चाहते हैं कि बंधकों की रिहाई हो, जबकि नेतन्याहू गाजा के चप्पे चप्पे पर इजरायली फौजियों को देखना चाहते हैं। इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना के टकराव के बीच ये तस्वीरें भी हैं जो नेतन्याहू को परेशान कर रही हैं। इजराइल में लोगों ने हाईवे बंद करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब रोजाना इजराइल में किसी न किसी हिस्से में पब्लिक का ऐसा गुस्सा देखने को मिल सकता है। ये लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू युद्ध न करें, बल्कि उन 22 बंधकों को बचाने के लिए हमास से डील करें जो अब भी गाजा में बंधक बनाकर रखे गए हैं। इससे पहले जनरल जमीर भी कह चुके हैं कि गाजा पर 100% कब्जे वाला ऑपरेशन सेना को थका देगा और इन प्रदर्शनकारियों की भी डिमांड है कि युद्ध खत्म हो, बंधक सही सलामत घर लौटे। दूसरी तरफ भूखे प्यासे गाजा के लिए आसमान से रसद गिराई जा रही है। लाखों लोगों के सामने खाने का संकट है और पैराशूट से गिराए जा रहे इस सामान को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है जो गाजा में इस हाल में जीने को मजबूर है। हमास और इजराइल के युद्ध में 20 लाख फिलिस्तीनी लोग इस तरह की भूखमरी की चपेट में हैं। संयुक्त राष्ट्र भी इसका ऐलान कर चुका है कि गाजा में हालात बहुत नाजुक हैं, लेकिन नेतन्याहू का इरादा अटल है। हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजराइल के टैंकों ने डेरा जमा लिया है। इजराइल का ऑपरेशन हमास को डराने के लिए शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों के जरिए नेतन्याहू बताना चाहते हैं कि अब जो भी उनके आगे आएगा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नेतन्याहू के टैंक गाजा के जर्रे जर्रे को रौंदने के लिए तैयार हैं। गाजा के उन इलाकों में टैंक ऑपरेशन की तैयारी है जहां हमास अब भी लगातार एक्टिव है। गाजा पर चढ़ाई की फाइनल तैयारी के बीच इजराइल का एक बम नेतन्याहू के लिए बड़ा टेंशन बन गया। इजराइल ने गाजा के खान यूनुस में नासिर अस्पताल के आसपास बमबारी की थी और इसी बॉम्बिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तभी वहां पर इजराइल का एक और बंकर बस्टर बम आकर गिरा। इजराइल के इस धमाके में गाजा के 5 पत्रकारों की जान चली गई। इनमें 33 साल की मरियम दग्गा भी थी, जिन्होंने द एसोसिएटेड प्रेस के लिए गाजा में फैली भूखमरी पर एक रिपोर्ट की थी। इजराइल के इस हमले में 20 लोगों की मौत हुई, जिसमें पत्रकारों के अलावा मेडिकल और रेस्क्यू टीम के भी लोग थे जो घायलों को निकालकर अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने भी ट्वीट किया और इस बमबारी पर खेद जताया। नेतन्याहू ने कहा कि पत्रकारों, मेडिकल स्टाफ और आम नागरिक उनके लिए कीमती हैं। इस बमबारी की उनकी सेना जांच कर रही है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि 700 दिन के इस युद्ध में अब तक गाजा में 200 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू का गाजा प्लान बता रहा है कि बाकी बचा 25% गाजा अब ऐसे जलेगा, 25% गाजा अब ऐसे फटेगा। इजराइल ने अपना इरादा साफ कर दिया है क्योंकि गाजा को जलाने वाला ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 75% इलाके पर इजराइल का कब्जा होने के बाद अब बाकी बचा 25% गाजा
अब सबसे बड़ी तबाही देखने जा रहा है। इस बात की गारंटी नेतन्याहू 100% दे रहे हैं। नेतन्याहू ने बता दिया है कि हमास से बंधकों को लेकर डील हो या फिर ना हो, अब पूरे गाजा पर चढ़ाई करने का वक्त आ चुका है और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल का ऑपरेशन अब हमास को डराने के लिए शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों के जरिए नेतन्याहू बताना चाहते हैं कि अब जो भी उनके आगे आएगा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हमास को बेचैन करने वाले इस वीडियो में गाजा को जलते हुए देखा जा सकता है। नेतन्याहू गाजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं, यानी पूरा का पूरा गाजा। अभी इजराइल का गाजा के 75% इलाके पर कब्जा है, यानी 25% ऐसा इलाका है जहां गाजा के करीब 20 लाख लोग टूटी फूटी इमारतों और टेंट में रह रहे हैं। गाजा के खान यूनुस इलाके में इजराइल के कमांडो एक्टिव हैं। वो चप्पे चप्पे पर हमास को तलाश रहे हैं। नेतन्याहू के गाजा ऑपरेशन के लिए 60,000 सैनिकों को झोंकने का फैसला किया है, जबकि 20,000 सैनिक और तैयार रहेंगे ताकि गाजा प्लान में कोई कसर न रह जाए। ये 60,000 सैनिक अब गाजा के 25% इलाके को पूरी तरह घेरेंगे और कोने कोने में ऑपरेशन करेंगे। בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולאחר אישור התוכניות על ידי הרמטכ"ל, צה"ל החל בשלב הבא במערכה, שלב ב' במבצע מרכבות גדעון. ריכוז הכוחות בעיר עזה התאפשר בזכות הישגי מבצע מרכבות גדעון. חמאס היום הוא לא אותו חמאס שהיה טרם המבצע. מארגון טרור צבאי הוא נותר ארגון גרילה מוכה וחבול. यानी इजराइल की सेना तैयार है, लेकिन नेतन्याहू के गाजा प्लान का इजराइल की पब्लिक के बीच विरोध तेज हो गया है। ये लोग चाहते हैं कि युद्ध खत्म किया जाए, हमास से डील की जाए और बंधकों को वापस लाया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाकी बचे 22 बंधकों की भी जान चली जाएगी। इस तरह के प्रदर्शन में लोगों की डिमांड बहुत साफ है: बंधकों की आजादी, हमास से डील और 22 महीनों से चले आ रहे इस युद्ध का अंत। ये 3 डिमांड इजराइल में नेतन्याहू की पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रही हैं, क्योंकि 20 से ज्यादा बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं और उनकी आजादी की मांग अब तेज होती जा रही है। साथ में गाजा युद्ध को खत्म करने की मांग है, जिसमें 63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि नेतन्याहू ने गाजा पर फाइनल चढ़ाई का अपना फैसला और तेज कर दिया है। गाजा में इस वक्त भूखमरी के हालात हैं। इजराइल के ब्लॉकेड की वजह से खाना पहुंचना मुश्किल है। जो ट्रक सामान लेकर पहुंचते भी हैं, उनकी तरफ लोग ऐसे भागते हैं ताकि किसी तरह आटे और बाकी खाने की बोरी मिल जाए। जिस 25% गाजा पर नेतन्याहू बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर ये लोग खाने के लिए ऐसे भीड़ लगाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाजा में हालात कैसे हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि हमास खाने को लूट रहा है, इसीलिए ये लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। हालांकि इजराइल की बमबारी जारी है और ये बम भी उस 25% इलाके में फट रहे हैं जहां पर 20 लाख लोगों की आबादी सिमट कर रह गई है। गाजा में अब तक 63,000 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद 1.5 लाख पार कर चुकी है। ये ऐसे आंकड़े हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। इधर नेतन्याहू के गाजा प्लान को ईरान से बड़ी चुनौती आई है। ईरान ने अपने युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी किया है। ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी धमकी है। जून के महीने में इजराइल से युद्ध के बाद ईरान की सेना ने पहला युद्ध अभ्यास किया है। फारस की खाड़ी में ईरान ने अपनी क्रूज मिसाइल और ड्रोन वाली पावर दिखाई है। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि हमास के नाम पर नेतन्याहू का गाजा प्लान कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। क्या इसी महीने ईरान और इजराइल की टक्कर फिर से शुरू हो सकती है? तेवर दोनों तरफ बहुत खतरनाक है। इजराइल गाजा पर पीछे हटने को राजी नहीं और ईरान ने बता दिया है कि वो युद्ध के लिए फिर से तैयार है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे ने कहा है कि अब ईरान के पास और घातक मिसाइल आ चुकी है। अगर इजराइल ने फिर हमला किया तो नई मिसाइल इस्तेमाल की जाएगी। अगस्त और सितंबर का महीना न सिर्फ गाजा के लिए
बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए घातक माना जा रहा है। ईरान और इजराइल दोनों आक्रामक हैं और अब गाजा पर चढ़ाई करने से पहले नेतन्याहू के तेवर देखकर लग रहा है कि युद्ध और तेज होने वाला है, जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि गाजा पर पूरा कब्जा हुआ तो युद्ध खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू के साथ सबसे बड़ी चुनौती उनके वादों को लेकर है, उनके दावों को लेकर है। नेतन्याहू ने फरवरी 2024 में कहा था कि दक्षिण गाजा में राफा पर कब्जा किया तो युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। मई 2024 में इजराइल ने राफा पर कब्जा किया, लेकिन अब हाल यह है कि 2025 कुछ महीनों बाद खत्म हो जाएगा और युद्ध अभी भी जारी है। शुरू में नेतन्याहू के गजा प्लान का वहां के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल याल जमीर ने विरोध किया था, लेकिन अब वो अपनी फौज लेकर तैयार है। हालांकि सेनाध्यक्ष जमीर की तरफ से नेतन्याहू को बार बार आगाह भी किया जा रहा है, क्योंकि वो अब ऐसी डील की बात कर रहे हैं जिसके तहत इजरायली बंधक बिना किसी युद्ध के रिहा किए जा सकते हैं। वहीं नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट लगातार पूरे ऑपरेशन की कमान संभाले हुए है। वैसे नेतन्याहू को अपने गजा प्लान को लेकर ट्रंप का सिग्नल मिल चुका है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल के लिए तब तक मुमकिन नहीं जब तक उसमें अमेरिकी मदद न शामिल हो। गाजा में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लीविट से सीज फायर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमास युद्ध विराम पर इसलिए राजी हुआ है क्योंकि ट्रंप भी यही चाहते हैं। There was a ceasefire proposal put forward by both Qatar and Egypt. Hamas accepted it on Monday. Israel has yet to officially weigh in. I'm wondering if the U.S. was at all involved in it, if it's supportive of it, and whether or not the president believes Israel should accept it. I don't think it's a coincidence that Hamas accepted this proposal after the President of the United States posted a very strong statement about this conflict on Truth Social yesterday. I would refer you back to that statement. As for this proposal that Hamas has now accepted, the United States continues to discuss it, and I'll let the President weigh in on it definitively. कुल मिलाकर गाजा में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसे पूरे इजराइल के लिए भी घातक माना जा रहा है। खासकर नेतन्याहू की जिद को अब इजराइल में ही चैलेंज मिलने लगा है। उन पर अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए इजरायली बंधकों की जान खतरे में डालने का आरोप लग रहा है। गाजा प्लान को लेकर नेतन्याहू ने घेरा भी हुआ है और वो खुद घिरे भी हुए हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल उबलते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है। चीन ने भी कह दिया है कि इजराइल के इस ऑपरेशन पर उसकी पूरी नजर है। 中方高度关注当前加沙局势，我们希望各方能够尽快达成停火安排，推动局势尽快降温，切实缓解加沙的人道主义危机。 इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए अभी तक नेतन्याहू बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहे हैं। हमास के कब्जे में जितने भी इजरायली बंधक मारे गए हैं, उसकी बड़ी वजह इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन है, क्योंकि हमास के इलाके में हमले और बमबारी की वजह से न सिर्फ हमास को नुकसान हुआ, बल्कि कई बंधक भी उसी बमबारी में खत्म हो गए। 2006 से 2009 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे एहूद ओलमर्ट ने नेतन्याहू को वार्निंग दी है। उनका मानना है कि अगर गजा पर इजराइल की सेना पूरी तरह कब्जा करती है तो गजा के आखिरी कोने में होने वाली जंग बचे हुए बंधकों को भी मार डालेगी। एहूद ओलमर्ट का दावा है कि गजा में मिलिट्री एक्शन से ना तो हमास पूरी तरह हारेगा, ना ही बंधकों को बचाया जा सकेगा। We've been fighting for 22 months, and we had very impressive achievements, military achievements, in the course of these 22 months of fighting. Lots of pains and a very heartbreaking cost for us as well. We were responsible for killing many of the hostages as a result of the military operations in areas which were in the confrontation areas. नेतन्याहू का इजराइल के अंदर ही चौतरफा विरोध हो रहा है। उनके खिलाफ न सिर्फ सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, बल्कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री भी नहीं चाहते कि युद्ध आगे बढ़े और गजा प्लान के नाम पर बाकी बचे हुए बंधकों की जान खतरे में पड़े। वहीं सेना अध्यक्ष याल जमीर की वार्निंग भी गंभीर है।
वो भी अब डील करके बंधकों को छुड़ाने पर जोर दे रहे हैं। सवाल है कि क्या नेतन्याहू इन प्रदर्शन और इस सलाह को तवज्जो देंगे? वैसे नेतन्याहू की युद्ध वाली जिद के आगे ये सब डिमांड फीकी साबित हो रही है। तमाम विरोध के बावजूद नेतन्याहू अडिग है। नेतन्याहू ने अब तक हमास और इजराइल के युद्ध में फ्रंट फुट पर जाकर फैसले किए हैं। इजराइल की फौज ने हमास को खत्म करने के इरादे से पूरे गाजा को मिट्टी में तब्दील कर दिया है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि करीब 700 दिन के युद्ध के बाद भी इजराइल जीत से दूर है और नेतन्याहू अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं करना चाहते।